Anyone is there? Please say hi. Anyone is there? क्लास स्टार्ट है। क्लास स्टार्ट है ऐप पे। अच्छा 7 बजे का टाइमिंग था, आपने देखा नहीं। Anyone is there? क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, ज्वाइन नहीं हो डेमो क्लास, ट्रायल क्लास में। गुड आफ्टरनून। ट्रायल क्लास में ज्वाइन नहीं हो कप्तान। ट्रायल क्लास का 7 बजे से ना, ऐप पे शेड्यूल बना हुआ है ना। ओके ठीक है, ओके।
तुम ज्वाइन हो? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरे को? मैं देख रहा हूँ। मेरे को तो मैं देख रहा हूँ। देखो एक बार। सो डियर फ्रेंड्स, वाइस ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। सो आज हमारा फर्स्ट ट्रायल क्लास है फॉर सर्वेइंग एंड आवर टॉपिक इज, हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। सो लेट्स बिगिन द सेशन 1। सो बेसिकली हमारा सर्वेइंग होता क्या है? व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द अर्थ सरफेस। चाहे वो अर्थ सरफेस नेचुरल भी हो सकता है या हमारा वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सो हम सर्वेइंग बोलेंगे क्या? आर्ट टू डिटरमाइन, क्या बोलेंगे हम लोग? आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस। रिलेटिव पोजीशंस मतलब अगर हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से ऊपर है या उसके नीचे है, सो वी आर टेकिंग समथिंग एज इट्स रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना? सो सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन, ठीक है ना, ऑन द अर्थ या अबव द अर्थ, अगर हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, या बिलो द अर्थ सरफेस। ओके, सो जब भी हम लोग सर्वेइंग की बात बोलेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिलेटिव टू ईच अदर, विथ रिलेटिव टू ईच अदर। ओके, विथ रिलेटिव टू ईच अदर बाय मेजरमेंट्स ऑफ, कैसे मेजरमेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। अगर हम बात करते हैं ये प्लेन की, तो ये जो प्लेन है आपका ए बी सी और ये डी, ये प्लेन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऑलराइट, ये क्या हमारा? हॉरिजॉन्टल प्लेन है एबीसी। और बात करते हैं वर्टिकल प्लेन का, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ये क्या है हमारा? वर्टिकल प्लेन है। और ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑलराइट, सो बाय मेजरमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज, एंगल्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी मेजरमेंट करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल्स, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल्स जो मेजर करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल्स, और वर्टिकल प्लेन्स में जो मेजर करेंगे एंगल्स उसको बोलेंगे वर्टिकल एंगल्स, ठीक है ना? पर सर्वेइंग का मेन पर्पस क्या है? सर्वेइंग का मेन पर्पस है कि हम सर्वे करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान और मैप। प्लान और मैप क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो तीन तरह से हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है ना? वैसे हम लोग जनरली दो तरह से करते हैं, प्लान और मैप से। जनरली किसे करते हैं? प्लान और मैप से करते हैं। और प्लान और मैप क्या होता है हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम बेसिक चीज समझते हैं। तो प्लान और मैप जो बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो बनाते हैं किस डिफरेंट पॉइंट्स का, कौन पॉइंट्स किस साइड लाई कर रहा है, किस पोजीशन पे लाई कर रहा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर कितना नीचे है, उसके अलोंग है, ठीक है ना? तो आपका उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है कि एक तरह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अर्थ सरफेस, किसी भी अर्थ सरफेस के पॉइंट का डायमेंशंस निकाल रहे हैं। और कंटूर्स, कंटूर्स मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई पॉइंट्स है, ये कोई पॉइंट्स है, ये कोई पॉइंट्स है, और ये अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे लाई कर रहा है, और आपका डाटम से या रेफरेंस पॉइंट से इस तीनों पॉइंट्स का या इस तीनों पॉइंट्स का जो आपका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। सो जो इमेजिनरी लाइन पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन को क्या करेगा? हमारा ज्वाइन करेगा, उसको बोलते हैं कंटूर लाइंस। So basically, surveying का पर्पस क्या हुआ? Its purpose is to determine the dimensions and contours of any part of the earth surface, ठीक है ना?
और हम लोग उससे क्या बनाते हैं, प्लान और मैप बनाते हैं, साथ साथ लैंड का बाउंड्रीज भी स्टैब्लिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, आगे पढ़िएगा इसमें बहुत क्वेश्चन भी आता है। और साथ साथ हम लोग उस सर्फे उस एरिया जो डिफाइन कर रहे हैं उसका वॉल्यूम और एरिया भी निकालते हैं, और उस तरह से हम लोग एक तरह से, और साथ साथ अगर हमें कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। जैसे हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, नया रोड बनाना है, नई रेल बिछाना है, नया ब्रिज बनाना है, सो फॉर ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू सर्वे। ओके, सो सर्वे इज बेसिक है, प्री आई मीन सर्वे सर्वे हमारा इंजीनियरिंग के हर एस्पेक्ट में यूज होता है, चाहे वो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो स्ट्रक्चर का, ऑफशोर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑनशोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो गया हमारा, सॉइल मैकेनिक्स में हो गया, ईच एंड एवरी वेयर यू हैव टू सर्वे द सर्वे द साइट। इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच वी आर सर्वेइंग। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे का, अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स। सो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड। ये हमारा होता है क्या, प्लेन सर्वे। क्या होता है हमारा, प्लेन सर्वे। और नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा जियोडेटिक सर्वे। अब आपको पता है कि हम लोग जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है हमारा, जो अर्थ है हमारा वो क्या है, हमारा अर्थ हमारा क्या है, स्फेरॉइडल है, बेसिकली फुल्ली स्फेरॉइडल भी नहीं है, फ्लैटन एट द पोल्स है। ये देखिएगा, ये पॉइंट हमारा, ये जो है हमारा क्या है, कर्वेचर है। अगर हम इस कर्वेचर ऑफ द अर्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कर्वेचर ऑफ द अर्थ को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, अगर मैं कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड, उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लेन सर्वे। क्या हो जाएगा हमारा, प्लेन सर्वे। मतलब आप इस आर्क AB को, इस आर्क AB को आप क्या मान रहे हैं, इस आर्क AB को आप स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं आप, इस आर्क AB को क्या मान रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। ऑलराइट, गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, जियोडेटिक सर्वे। यहां हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। यहां आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जहां भी हम लोग नेशनल ग्रिड हो गया, मतलब जैसे जो इंडिया का जो सर्वे बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा आपका जियोडेटिक सर्वे। वहां एक्यूरेसी मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। ओला उबर बुक करते हैं, वो भी क्या यूज करते हैं, जियोडेटिक सर्वे। जहां एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए वहां यूज करते हैं जियोडेटिक सर्वे। मतलब हम लोग अर्थ को प्लेन ना मान के कर्व मानेंगे। जब कर्व मानेंगे तो आप जब लेवलिंग में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के कारण एरर आता है, उस एरर को फिर क्या करना पड़ता है, रीडिंग में हमें इंक्लूड करके करेक्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, सो बेसिकली हमारा क्या हो गया कि बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड हमारा दो तरह का आ गया, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। अब ध्यान रखिएगा, प्लेन सर्वे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कहां, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में। कहां यूज करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में। फैक्ट्रीज बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम्स बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, हाईवे, रेलवेज और इवन बाउंड्री स्टैब्लिश करने के लिए भी प्लेन सर्वे यूज किया जाता है। बेसिकली हमारा, जैसे आप देखिएगा कि आपका ये जो है हमारा ट्रायंगल, मान लीजिए आपको ट्रायंगल स्टैब्लिश कर रहे हैं ट्रायंगुलेशन से, तो आपका जो प्लेन सर्वे है हमारा, उस प्लेन सर्वे में हमारा प्लेन एंगल से इन्वॉल्व होता है।
और वही अगर हम बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे का, तो यहाँ जियोडेटिक सर्वे में हमारा स्फेरिकल एंगल्स इन्वॉल्व होता है। क्या होता है हमारा स्फेरिकल एंगल्स, ये एंगल ए डैश, ये एंगल सी डैश और ये एंगल बी डैश। एंगल ए डैश, एंगल बी डैश, एंगल सी डैश, ये क्या है हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल्स। क्या हमारा ये स्फेरिकल ट्रायंगल्स, गॉट इट। ये क्या है हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, यहां जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल्स है, सॉरी स्फेरिकल एंगल्स बोलेंगे इसको, स्फेरिकल एंगल्स, और ए डैश बी डैश सी डैश जो है हमारा, ये क्या फॉर्म कर रहा है स्फेरिकल ट्रायंगल। ये जो सम होगा हमारा एंगल ए डैश, एंगल बी डैश और एंगल सी डैश, ये हर समय क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि प्लेन सर्वे में हमारा जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है ट्रायंगुलेशन एस्टैब्लिश करते समय, वो 180 डिग्री होता है और यहाँ 180 डिग्री से ज्यादा होता है। गॉट इट। नोट वेरी मच इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और ध्यान रखिएगा ये क्या बोलता है, अगर आप कोई आपका कोई कॉर्ड है ए बी और इसका 18.5, हाँ जी विपुल, क्लास चल रही है अभी, आप आ जाइए ऐप पे। ठीक है ना। ए बी हमारा कोई है और ए बी जो है हमारा ए बी, ये आपका 18.5 किलोमीटर है हमारा, अगर ठीक है ना, अगर ये 18.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो ये जो हमारा बेसिकली आर्क ए बी हो रहा था हमारा, आर्क ए बी, आर्क ए डैश बी डैश, तो हम आर्क ए डैश बी डैश को क्या मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली आर्क ए बी मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली आर्क ए बी मानेंगे। गॉट इट। आर्क ए डैश बी डैश को अप्रोक्सीमेटली आर्क क्या मानेंगे, ए बी मानेंगे। मतलब कहने का कि हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कब तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब तक नेग्लेक्ट करेंगे जब तक आपका एरिया अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है हमारा एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में आपका जो आर्क लेंथ होगा 18.5 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना, जो आर्क लेंथ होगा हमारा वो 18.5 किलोमीटर तक आर्क लेंथ, वो अपने सबस्टेंडेड कॉर्ड लेंथ से, मतलब इक्विवेलेंट कॉर्ड लेंथ से बस 0.0152 मीटर ही ज्यादा होगा। मतलब कहने का कि यहां हमारा आर्क ए बी माइनस कॉर्ड ए बी का जो लेंथ होता है होगा 0.0152 मीटर होगा। ये 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बहुत जगह वेरी करता है, कहीं कहीं 210 भी लेते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ रखा है, हो सकता है एसएससी जेईई में कॉपी करके दे दे। तो ये बोलेगा क्या कि अगर पूछता है कि कितने लेंथ ऑफ कॉर्ड तक, कितने आर्क लेंथ तक, नॉट कॉर्ड, आर्क लेंथ तक, कितने आर्क लेंथ तक आप जियोडेटिक सर्वे को आप प्लेन सर्वे मानेंगे और कितने एरिया तक। तो ये बोलता है क्या कि अगर आपका आर्क लेंथ 18.5 किलोमीटर है, उस केस में जो कॉर्ड लेंथ होता है हमारा वो आर्क लेंथ से बस 0.0152 मीटर छोटा होता है। क्या होता है 0.0152 मीटर छोटा होता है। और उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जियोडेटिक सर्वे है उसको मानते हैं प्लेन सर्वे, मतलब आर्क लेंथ जो होता है कॉर्ड लेंथ के बराबर होता है। और साथ साथ एरिया जो आप जिस एरिया में आप ट्रायंगुलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस एरिया का वैल्यू होना चाहिए 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ही, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर इंक्रीजिंग मोर देन दिस वैल्यू then we cannot neglect the plane or we cannot neglect the curvature of the earth। और उस केस में 1 सेकंड लिखा हुआ है, मतलब कहने का कि उस केस में आपका एंगल ए डैश, एंगल बी डैश, एंगल सी डैश का सम माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम, ये कितना होगा 1 सेकंड ही होगा। क्या होगा हमारा 1 सेकंड होगा। क्या होगा हमारा बस 1 सेकंड होगा। गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे। इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्या आएगा हमारा, पहला आएगा इंजीनियरिंग सर्वे। क्या आएगा पहला हमारा, पहला आएगा इंजीनियरिंग सर्वे। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे की क्या होती है। अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग सर्वे का, तो इंजीनियरिंग सर्वे हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, जैसे ब्रिज बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, रोडवे बना रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह से एरिया का टोपोग्राफिकल फीचर्स जो हम नेकेड आई से देख रहे हैं, टोपोग्राफी को देख रहे हैं, उस टोपोग्राफिकल फीचर्स को ये क्या करता है, कंसीडर करता है। क्या करता है, कंसीडर करता है। ऑलराइट, सो वी कंसीडर्ड इट कंसिस्ट ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ एरिया। टोपोग्राफिकल features of area, consist of topographical features of area. All right, it consists of topographical features of area, और साथ साथ हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ द अर्थवर्क एक्सकवेशन। मान लीजिए कहीं कटिंग करना है और फिलिंग करना है, तो वहां भी बोलेंगे कि इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे। मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क एक्सकवेशन, अर्थवर्क एक्सकवेशन, मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क एक्सकवेशन, ये भी हम बोलेंगे। गॉट इट, मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क एक्सकवेशन भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। इवन एक तरह से हम लोग इसको सेक्टर कर दीजिए, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन सर्वे। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्वे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंस्ट्रक्शन सर्वे बोलते हैं। गॉट इट, कंस्ट्रक्शन सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंस सर्वे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंस सर्वे। डिफेंस सर्वे, बॉर्डर मूवी देखे होंगे, बॉर्डर मूवी में आप देखिएगा वार के स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए बंकर्स बनाते हैं, वो सब क्या आएगा, डिफेंस सर्वे आएगा, ठीक है ना। जहां आपका मिलिट्री के स्ट्रेटजी को क्रिटिकली क्या करना है, अप्लाई करना है, वहां भी क्या आएगा हमारा, डिफेंस सर्वे आएगा। जैसे हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, मिलिट्री पर्पस के लिए हो गया, ठीक है ना। रडार्स के अर्ली वार्निंग के लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं, सब किस में आएगा, हमारा डिफेंस सर्वे में आएगा, ठीक है ना। एक तरह से हम लोग टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्लान्स एनिमी पे अटैक करने के लिए जो बनाते हैं, वो सब किस में आएगा, डिफेंस सर्वे में आएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट क्या है हमारा, जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट क्या हमारा, जियोलॉजिकल सर्वे। नाम ही है जियोलॉजिकल। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो यस लिख के भेजिए। मैं आप लोग एक और आज डेमो है, मैं फीचर्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत से बच्चे आज अटेंड नहीं किए हैं, वो अभी बाहर थे। मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ। चलिए, थोड़ा स्क्रीन पीछे है, तो मैं आप देखिएगा, आपके रेज योर हैंड्स आ रहा होगा, आपके आपके स्क्रीन पे रेज योर हैंड्स ऑप्शन आ रहा है। ओके, रेज योर हैंड्स। तो क्या ऑडियो, हाँ ओके ओके, तो आप ऑडियो से कुछ बोल रहे हैं। हाँ आप बोलिए, मैं अलाउ कर दिया। हर्ष आप बोलिए, आपको डाउट है कुछ तो। हर्ष, कोई डाउट है आपको, कुछ बोल रहे हैं हर्ष। नो। ओके, तो चैटिंग में आप चैट आप, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो एक्चुअली आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग का फंक्शनलिटी होगा, ठीक है ना। चलिए, जियोलॉजिकल सर्वे। अब हम बात करते हैं क्या, जियोलॉजिकल सर्वे का।
आप लोग यूपी में एक आया था न्यूज बन के कि बाबा को किसी को सपना में दिखा कि इस मंदिर के अंदर खजाना है, तो एक्सकेवेशन ऑफ द अर्थ हुआ, बहुत ज्यादा एक्सकेवेशन हुआ। कभी सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी यूरेनियम मिला है, ठीक है ना। तो आप जहां मिनरल्स के लिए, रिजर्वायर्स के लिए, मिनरल्स के लिए, रिजर्वायर मिनरल्स के लिए, ठीक है ना, रॉक्स टाइप्स के लिए, जैसे मान लीजिए मिनरल्स, रॉक टाइप्स, ठीक है ना, मिनरल्स हो गया हमारा, रॉक टाइप्स हो गया हमारा, ठीक है ना। और आपका इन देखते होंगे क्रैक्स, देखते होंगे रॉक्स में आप क्रैक्स, उसको बोलते हैं हम लोग फॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स, ठीक है ना। तो फॉल्ट्स देख पर हम लोग को स्टडी करना है रॉक्स में, ठीक है ना। इसके लिए क्या यूज करते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे यूज करते हैं, ठीक है ना। मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, कि कहां खदान जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, वहां क्या यूज करते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जियोलॉजिकल सर्वे हम लोग जमीन पे भी करते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम लोग फॉर डिटरमाइनिंग द नेचुरल resources beneath the earth surface। beneath मतलब अंडर, अंडर, ठीक है ना, beneath the earth surface। गॉट इट? चलिए, अब बात आता है हमारा जियोग्राफिकल सर्वे। नाम ही है जियोग्राफिकल, जियोग्राफी। अभी देखोगे बारिश हो रही है दिल्ली में, हाँ जी, दिल्ली में बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है। क्या है हमारा? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है हमारा, ठीक है ना। अब आपका जनरली हम लोग कभी भी जियोग्राफिकल मैप्स बनाना है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जियोग्राफिकल मैप्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जियोग्राफिकल मैप्स। अगर मुझे जियोग्राफिकल मैप्स बनाना है, उस केस में अगर मुझे जियोग्राफिकल मैप्स बनाना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग जियोग्राफिकल सर्वे करते हैं। क्या करते हैं उस केस में? हम लोग जियोग्राफिकल सर्वे करते हैं। गॉट इट? मान लीजिए कोई आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किस एरिया, आप मान लीजिए कि अब आपको कोई खेती करना है, खेती करने के लिए आपको पानी का व्यवस्था करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि उस एरिया में कितना बारिश होती है, कितना नहीं होती है, कितना मुझे इरिगेशन यूज करना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यूज करने के लिए, लैंड यूज एफिशिएंसी यूज करने के लिए, ठीक है ना। इवन साथ साथ वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, सबको किसमें आएगा? जियोग्राफिकल सर्वे में आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट आता है माइन सर्वे। देखे होंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर आप देखे होंगे। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में माइन ब्लास्ट करते हैं हम लोग, माइंस, कोयला का खदान, धनबाद जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा हमारा? ये माइन सर्वे में आएगा। किस में आएगा हमारा? माइन सर्वे में। माइन सर्वे में हमारा सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों होता है, सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो हियर सरफेस और अंडरग्राउंड सर्वे और सर्वेज आर रिक्वायर्ड, सर्वेज आर रिक्वायर्ड। अंडरग्राउंड और हमारा अंडरग्राउंड और सरफेस, सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस, अंडरग्राउंड मतलब एट ए पार्टिकुलर हाइट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो आप हम यहां क्या करते हैं कि माइनिंग कोल इंडिया जो काम करती है, ब्लास्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ सेंसर से पता चला कि अंदर कोयला है, तो ब्लास्ट करेंगे। उस ब्लास्ट को ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम वहां क्या करना होगा? हमें सर्वे एग्जीक्यूट करना होगा। उसमें क्या यूज एग्जीक्यूट करेंगे? माइन सर्वे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। अभी इवन इवन आप मेट्रो का काम होता है, टनल्स बनता है, ड्रिफ्ट बनता है, अंदर घुसने के टनल्स बनता है, शाफ्ट बनता है, उसे किसमें आएगा? उसे आएगा माइन सर्वे में। किसमें आएगा? माइन सर्वे में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? चैटिंग करके लिख के दीजिएगा, समझ में आ रहा है?
हर्ष, विपुल, ओके। नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब विरासत, एंटिक्विटी बोलेंगे। किसी का सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आज भी खुदाई होती है, वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमारा कैरी करते हैं। कौन करता है हमारा? वो सर्वे ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना। कोई पुराना किंगडम्स है, ठीक है ना, कोई पुराना टाउन्स है, कोई पुराना विलेज है। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मतलब क्या हुआ? इट्स डन टू अंडरनीथ द रिलीज, एक तरह से क्या बोलेंगे, डन टू अंडरनीथ मतलब खुदाई, रिलीसेस मतलब उसका अस्तित्व। ठीक है ना, क्लियर है ना। नेक्स्ट टेम्पल्स हो गया, टेम्पल से बोल सकते हैं, मॉस्क भी बोल सकते हैं, मतलब जो पुराना चीज है। देखते नहीं है, मेट्रो बन रहा था चांदनी चौक के पास, तो खुदाई में पता चला कि पूरा नीचे एक मस्जिद था, पूरा मस्जिद था। ठीक है ना, तो वहां क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो सर्वे ऑफ इंडिया कैरी करती है। ठीक है ना, जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रूट सर्वे। नेक्स्ट है हमारा रूट सर्वे। अगर मैं रूट सर्वे की बात करता हूं तो आप देखते होंगे कि नया नया आप देखते होंगे दिल्ली का भी एक रूट सर्वे होता है, रूट प्लान मैप होता है हमारा, जिससे पता चलता है कौन सा बस कहां से मिलेगी, कौन सा बस कहां से कहां तक जाएगी। तो क्या होता है हमारा? रूट सर्वे। रूट सर्वे हाईवे के लिए, रेलवेज के लिए, इवन एयरपोर्ट एयरवेज के लिए भी रूट सर्वे होता है हमारा। ठीक है ना। सो हमारा रूट सर्वे एक तरह से रूट को डिफाइन करने के लिए, नए रूट को, ठीक है ना, रूट को डिफाइन करने के लिए। अब आपका जब भी रूट सर्वे करते हैं, मान लीजिए हमें हमें एक यहां से बॉम्बे के लिए रास्ता निकालना है, तो हमें नया एक रूट देना पड़ेगा, नया रास्ता देना पड़ेगा। तो किसी कैसे भी तो रास्ता नहीं दे सकते हैं। हमें देखना है कि रास्ता शॉर्टेस्ट होना चाहिए, इजियर होना चाहिए, सेफर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है ना। रूट सर्वे में सबसे पहले हम लोग करते हैं, सबसे पहले रूट सर्वे में करते हैं, पूछता ऑब्जेक्टिव में सीक्वेंस में रिकॉग्निशंस। रिकॉग्निशंस क्या होता है? एक तरह से रफ सर्वे, मतलब आप गए, अपने आंखों से देखा क्या उस जगह एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली। ठीक है ना, एक तरह से रफ सर्वे। रिकॉग्निशंस क्या हो गया? एक तरह से हमारा रफ सर्वे। दैट मींस हम लोग जो एग्जिस्टिंग मैप्स है हमारा, उस एरिया का एग्जिस्टिंग मैप्स है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको स्टडी करके डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना। और अगर रिकॉग्निशंस के बाद क्या होता है हमारा? एक तरह से रफ रिकॉग्निशंस सबसे पहला चीज होता है सर्वे में, ध्यान रखिएगा। रिकॉग्निशंस क्या होता है? सबसे पहला चीज होता है सर्वे में। और रिकॉग्निशंस के बाद क्या होता है हमारा? प्रिलिमिनरी सर्वे। क्या होता है हमारा? प्रिलिमिनरी सर्वे। मतलब कहने का, अगर मैं बात करता हूं प्रिलिमिनरी सर्वे, प्री नामी क्या है? प्री मतलब सबसे पहले, प्री मतलब क्या हुआ? सबसे पहले। एक तरह से हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे क्या हो गया हमारा? एरिया का टोपोग्राफिकल सर्वे। जिस आप एरिया को सिलेक्ट किए हैं उसका टोपोग्राफिकल सर्वे हुआ। अगर उसका हम टोपोग्राफिकल सर्वे मतलब अपने नेचुरल फीचर्स और मैनमेड फीचर्स को अगर हम देख नहीं पा रहे हैं, इनएसेसेबल है वहां जाना, तो इसी प्रिलिमिनरी सर्वे को हम लोग एरोप्लेन से करते हैं, जिसको बोलते हैं एरियल सर्वे। क्या बोलेंगे? एक तरह से बोलेंगे हम लोग एरियल सर्वे बोलेंगे। क्लियर है ना। एक तरह से नेक्स्ट क्या हो गया? प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद क्या हो गया हमारा? इसके बाद हो गया हमारा कंट्रोल सर्वे। क्या हो गया हमारा? कंट्रोल सर्वे। कंट्रोल सर्वे मतलब क्या हो गया हमारा? कि हम लोग प्रिलिमिनरी, एक तरह से जो भी पॉइंट्स स्टैब्लिश करेंगे उसके रेफरेंस में अदर पॉइंट्स को स्टैब्लिश करके हम लोग ट्रायंगुलेशन करेंगे। ठीक है ना, या ट्रैवर्सिंग करेंगे।
ट्रायंगुलेशन मतलब क्या हो गया कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी एरिया है उसको ट्रायंगल्स में बांट दिए हैं, और जो मेन पॉइंट्स है जिसके रेफरेंस में अदर पॉइंट्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं उसको बोलेंगे कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है ना, या वेल डिफाइंड पॉइंट्स जिसका एक्यूरेसी हमारा ज्यादा होना चाहिए, और उसके रेफरेंस में जब किसी पॉइंट को स्टैब्लिश करेंगे तो वहां एक्यूरेसी हम थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। और आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या हुआ कि आप पढ़िएगा, अलग से चैप्टर ही है, कि किसी भी पॉइंट्स को हम लोग कॉन्टिन्यूअसली स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके डायरेक्शंस को और उसके मैग्नीट्यूड को कॉन्सिक्यूटिव, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। और कंट्रोल के बाद क्या होता है? लोकेशन सर्वे। क्या होता है? लोकेशन सर्वे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी पॉइंट्स जो आप एस्टैब्लिश किए हैं उसको, जो भी कोई भी पॉइंट्स आप जो मैप और प्लान पे जो आप एस्टैब्लिश किए हैं उसको करस्पॉन्डिंगली ग्राउंड पे एस्टैब्लिश करना। करस्पॉन्डिंगली ग्राउंड पे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए, सब ये पूछेगा नहीं, सब मेंस में भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। So we can say that location survey is what? It's consists of establishing the points exactly on the ground. Got it? ये based on purpose, मान लीजिए purpose based on नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। अगर मैं प्लेस ऑफ सर्वे की बात करता हूं तो पहला क्या आएगा? लैंड सर्वे। अच्छा चलिए, यहां तक समझ में आया सबको? यस लिख के भेजिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिख के भेजिए। हर्ष, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? लैंड सर्वे। नेक्स्ट क्या है हमारा? लैंड सर्वे। अगर ठीक है, लैंड सर्वे में क्या होता है हमारा? हम लोग
जो लैंड है उसके एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब लैंड सर्वे में हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे आता है। क्या आता है हमारा? टोपोग्राफिकल सर्वे। लैंड सर्वे में क्या आता है? टोपोग्राफिकल सर्वे आता है, कैडेस्ट्रल सर्वे आता है, ठीक है ना। कैडेस्ट्रल सर्वे मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है कैडेस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट आता है हमारा सिटी सर्वे, ठीक है ना। टोपोग्राफिकल सर्वे मतलब हम नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को अपने आंखों से जो देख रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को क्या बोलेंगे? नेचुरल और मैन मेड फीचर्स को जो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी किसी भी एरिया का अगर आपको बाउंड्री लाइंस को प्लॉट करना है, बाउंड्री लाइंस को सर्वे करना है, तो ऑलवेज वी हैव टू अडॉप्ट कैडेस्ट्रल सर्वे। यही ऑब्जेक्टिव पूछता है, बाउंड्री लाइंस एस्टेब्लिशमेंट। अगर मुझे बाउंड्री लाइंस अगर एस्टेब्लिश करना है तो हम क्या यूज करेंगे? कैडेस्ट्रल सर्वे। क्या यूज करेंगे? कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं सिटी सर्वे का, क्या है हमारा? सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में क्या हुआ हमारा? एक तरह से इवन फिक्सिंग रेफरेंस मॉन्यूमेंट्स, फिक्सिंग रेफरेंस मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना। सीवेज हो गया हमारा, ठीक है ना। फिक्सिंग रेफरेंस मॉन्यूमेंट्स हो गया हमारा, ठीक है ना। इवन लोकेटिंग एंड इंप्रूविंग प्रॉपर्टी लाइंस भी हमारा सिटी सर्वे में आ जाएगा। कैडेस्ट्रल तो होगा ही, साथ सिटी भी हो सकता है। लोकेटिंग एंड इंप्रूविंग प्रॉपर्टी लाइंस, ठीक है ना। इंप्रूविंग प्रॉपर्टी लाइंस, ये हो गया हमारा सिटी सर्वे में। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा क्या? एक तरह से बोल सकते हैं कि सिटी सर्वे एक तरह से हमारा क्या है? कैडेस्ट्रल सर्वे की तरह ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है। किससे? हमारा हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है। वाटर, हाइड्रोग्राफिक मतलब वाटर बॉडीज से रिलेटेड है। जैसे हमारा स्ट्रीम हो गया, ओशंस हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है ना। हम शोर लाइंस एस्टेब्लिश करना है तो क्या आएगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे। क्या आएगा हमारा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे। दैट मींस कोई भी नेविगेशन करना है अंडर वाटर, वाटर सप्लाई स्कीम हो गया, सीवरेज हो गया, वो सब किसमें आएगा? वो हमारा आएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एक तरह से हम बोलेंगे क्या? सब एक्वियस कंस्ट्रक्शन भी बोलेंगे, ठीक है ना। सब एक्वियस कंस्ट्रक्शन भी बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बाद? अंडरग्राउंड सर्वे। यहां भी देख लीजिएगा, ये क्या है हमारा? प्लेस ऑफ सर्वे, ठीक है ना। अंडरग्राउंड सर्वे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड सर्वे की बात जब भी करेंगे हमारा, तो एक तरह से हम लोग टनल्स हो गया, फिर से यहाँ शाफ्ट्स हो गया हमारा, तो एक तरह से जो हमारा अंडरग्राउंड प्लांट्स है उसके प्रिपरेशन के लिए, अंडरग्राउंड प्लांट्स के प्रिपरेशन के लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड सर्वे। गॉट इट। एक तरह से अंडरग्राउंड सर्वे का जो बेस्ट एग्जांपल है वो माइन सर्वे। क्या हमारा अंडरग्राउंड सर्वे का बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा माइन सर्वे। बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया हमारा? माइन सर्वे। बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया हमारा? माइन सर्वे। गॉट इट। चलिए, फोर्थ हो गया आपका क्या? एरियल सर्वे, फोटोग्रामेट्री सर्वे। देखते होंगे आसमान से हम लोग क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, जो अपने आप में एक चैप्टर रहेगा आपका। एसएससी जेई में तो नहीं है लेकिन एई में है, एरियल सर्वे। गॉट इट।
एरियल सर्वे में क्या होता है, हमारा फोटोग्राफ्स लेते हैं, जो कैमरा फीट रहता है हमारा इस पे, फोटो हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से या फ्लाइंग, एक पर्टिकुलर फ्लाइंग हाइट पे रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इसी पे हम लोग पूरा सर्वे पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला क्या हमारा चेन सर्वे, लीनियर मेजरमेंट्स के लिए, यहाँ डायरेक्शंस हम लोग लिमिटेड तक ही क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग प्लॉट कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हमारा चेन सर्वे के बाद ट्रैवर्स सर्वे, मैंने ट्रैवर्सिंग बताया, कंसेक्यूटिव लाइंस को और उसके डायरेक्शंस को प्लॉट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे। नेक्स्ट क्या है हमारा टैक्योमेट्री, नेक्स्ट क्या है टैक्योमेट्री, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं टैक्योमेट्री, गॉट इट। नेक्स्ट है लेवलिंग, जब भी वर्टिकल डिस्टेंस, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिस्टेंस इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल डिस्टेंस इन द वर्टिकल प्लेन, जब वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग वर्टिकल प्लेन में हम लोग करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम लोग लेवलिंग, क्या बोलेंगे, लेवलिंग। नेक्स्ट है प्लेन टेबल, प्लेन टेबलिंग, जहां हम लोग मेजरमेंट्स प्लॉटिंग, ठीक है ना, जहां हम लोग फील्ड वर्क और प्लॉटिंग एक साथ करते हैं, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग एक साथ करते हैं, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगुलेशन, जो हम लोग एरिया को डिवाइड करते हैं ट्रायंगल्स में। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वे, ईडीएम सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वे, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वे। अब ये क्या होता है, ये एक तरह से हमारा क्या है, हमारा जिसमें डिस्टेंस से जो मेजर होता है हमारा वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, प्रोपेगेशन पे बेस्ड है और सब्सिक्वेंट रिसेप्शन पे बेस्ड है। मतलब लाइट एक तरह से, लाइट जिस जिस जितने तेजी से जा रहा है फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर रिसेप्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से डिपेंड करता है किस पे, उस वेव्स के, उस वेव्स के वेवलेंथ पे या उस रेज के वेवलेंथ पे। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट in EDM is the function of the propagation of light waves or radio waves as well as reflection, reflect back, जो पीछे आता है फिर से, reflection of the radio waves or light waves, light rays और radio waves, साथ साथ reception, 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 रिसेप्शन बोलेंगे, ठीक है ना। सो ठीक है ना, एक तरह से रिसेप्शन क्या हो गया, एक तरह से एक तरह से क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी होता है वो अल्टरनेटिंग करंट की एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज बस इतना जानना है आपको कि ईडीएम जो होता है इट्स द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ, और वी कैन से दैट इस ईडीएम के मेथड से जो टोटल सैटेलाइट स्टेशन है वो किस पे बेस्ड है, ईडीएम पे। वो हम बैठे बैठे क्या करते हैं, एक रे पास करते हैं, फिर उसी से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, एंगल्स मेजर कर लेते हैं। So we can say that this is the electronic method of measuring the distance using the propagation, reflection as well as reception, 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 subsequent reception of either light waves or radio waves, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टोटल स्टेशन सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे हो गया हमारा, टोटल स्टेशन सर्वे, ठीक है ना। और सैटेलाइट बेस्ड सर्वे जो आज के जमाना में डेवलप कंट्री यूज करती है, हम इंडिया भी यूज कर रही है, सैटेलाइट बेस्ड सर्वे, ठीक है ना। सैटेलाइट, अब से ओला है, वो क्या यूज करता है, सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। ओला क्या यूज करता है, सैटेलाइट बेस्ड सर्वे, ठीक है ना। ओला क्या यूज करता है,
सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। अब जो टोटल स्टेशन होता है उसमें खासियत होता है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस सब एक साथ मेजर कर लेता है। बस इतना ही बता रहे हैं एज फार एज एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का प्रिंसिपल्स क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोलता है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या बोलता है? टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। पार्ट टू होल नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है, हम आगे पढ़ते हैं। सेकेंड क्या बोलता है हमारा? सेकेंड क्या बोलता है? सेकेंड बोलता है किसी भी पॉइंट को आप मेजर कीजिएगा तो कम से कम 2 रेफरेंस मेजरमेंट से कीजिए। टू मेजर अ पॉइंट बाय एट लीस्ट 2 मेजरमेंट्स। टू मेजर अ पॉइंट बाय एट लीस्ट 2 मेजरमेंट्स। इसी को डिटेल से पढ़ते हैं। गॉट इट? अभी बताइए हर्ष और जो बच्चे भी हैं कि क्या आप लोगों को समझ में आया ये चीज? चलिए गुड। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम पार्ट टू होल चलेंगे, अगर हम पार्ट टू होल चले तो पार्ट टू होल चलने से क्या होता है हमारा कि आपका पार्ट टू होल चलने से क्या होता है घाटा? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स होता है। क्या होता है हमारा? ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। accumulation of errors will occur। ठीक है ना? जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको 20 मीटर का लाइन, 100 मीटर का लाइन ड्रॉ करना है 20 मीटर चेन से। आप मान लीजिए ये 20 किए, तो अगर इसमें कोई एरर आ रहा है ड्यू टू चेन और टेप तो इसका 20 अगले 20 में क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। तो क्या होगा हमारा? कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा एरर का, एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट आएगा। So we can say that this work from whole to part prevent the, what does it do? Prevent, we can say that to localize the error and prevent, to localize the error and prevent their accumulation and prevent their accumulation, to localize the errors and prevent their accumulations। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? टू लोकेट द पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ का 20 मीटर, अगर हमारा 100 मीटर का चेन है तो अगर मैं 20 मीटर यहाँ मेजर कर रहा हूँ टेप और चेन से, अगला 20 अगर मैं करूंगा तो यहाँ अगर टेप और चेन में कोई एरर होगा तो वो क्या होगा? यहाँ एक्यूमुलेट होगा, तो ये वाला आगे भी एक्यूमुलेट होगा। इसलिए हम लोग पार्ट टू होल ना जाके होल टू पार्ट जाते हैं until and unless there is no alternative option। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा? सेकंड बोलता है मान लीजिए कि ये आपका बी है और ये ए है।
बोलता है क्या कि सी पॉइंट प्लॉट कीजिए ए बी के परपेंडिकुलर। एक बार सी हम लोग परपेंडिकुलर टू ए प्लॉट करेंगे और दूसरा चेक करेंगे कि बी के परपेंडिकुलर है या नहीं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी, यहाँ सी प्लॉट करना है तो सी को हम लोग ए के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और सी को हम लोग बी के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। So whenever we are adopting the principles of surveying, make yourself ensure that you are plotting the points with respect to at least 2 reference points. With respect to at least 2 reference points. All right. चलिए, important है ये। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से करते हैं इस थ्योरी पे बेस्ड पे, ठीक है ना। सबसे पहले बोल रहा है सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द relative positions of points on a verb or beneath the surface of the earth with respect to each other by the measurement of first distance, directions or elevations। पहला है first, second, third are required, only first is required, only second is required, only third is required। चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग अपने चैट बॉक्स में। आंसर बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन above or beneath the surface of the earth with respect to each other by the measurement of first distances, directions, elevations। ऑप्शंस बताइए। बिल्कुल अपना आंसर बताइए। बिल्कुल प्लीज। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? Surveying is the art of determining the relative positions of points on, above or beneath the surface of the earth with respect to each other by the measurement of। हम डिस्टेंस मेजर करते ही हैं किसी भी पॉइंट्स का, किसी भी लाइन का। डायरेक्शन से मेजर करते हैं किसी भी रेफरेंस पॉइंट से वो लेफ्ट है राइट है, कितने एंगल पे लेफ्ट है राइट है, कितने एंगल पे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, और साथ साथ कितने हाइट्स पे ऊपर है या नीचे है अलोंग द पॉइंट से। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर रिक्वायर्ड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.5 किलोमीटर इज अबाउट। मैंने ये बताया था 0.0152 मीटर होता है हमारा। सेंटीमीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 0.0152 सेंटीमीटर। 0.0152 होता है ना हमारा, ठीक है ना। 0.0152 मीटर है तो 0.0152 मीटर है तो ये 0.01 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ 0.01 होगा, 0.01। आंसर क्या आएगा हमारा? ए। आंसर क्या आएगा? हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर क्या आएगा हमारा? ए, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर 0.0152 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? बताइए। 0.0152 मीटर होता है हमारा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारा? 0.0152। गॉट इट? 0.01 लिखिएगा, ठीक है ना। थर्ड, सर्वे विच आर कैरीड आउट टू प्रोवाइड ए नेशनल ग्रिड। जहां भी नेशनल ग्रिड आ गया थोड़ा दिमाग में टच किया कि हो सकता है ये ज्योमेट्रिक की तरफ जाए। और साथ साथ बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप्स ऑफ लार्जर एरिया। लार्जर एरिया है मतलब ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होगा हमारा।
तो जहां भी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो, जहां नेशनल ग्रिड की बात हो, तो वहां क्या यूज करते हैं? जियोडेटिक सर्वे। क्या यूज करते हैं हम लोग? जियोडेटिक सर्वे। सर्वे which are carried out to depict mountains, water bodies, woods and other details are known as mountains, natural features, water bodies, लकड़ी, other details। क्या होगा बताइए इसका आंसर सब कोई? विपुल, हर्ष, इसका आंसर? हर्ष ने सी बोला। विपुल आप? विपुल तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है क्या? यस, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा हमारा सी। कैडेस्ट्रल सर्वे हम लोग प्रॉपर्टी लाइंस एस्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं, बाउंड्रीज ऑफ द लाइंस के लिए। सिटी सर्वे हम लोग सिटी में यूज करते हैं, जैसे हमारा सिटी सर्वे हमने बताया था आपको कि सिटी सर्वे में क्या होता है हमारा? रेफरेंस मॉन्यूमेंट्स, लोकेटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर्टी लाइंस हो गया हमारा, ठीक है ना। इवन लैंड्स के फीचर्स को डिटरमाइन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वे बीनीथ द सरफेस हो गया हमारा, ठीक है ना। वाटर सप्लाई हो गया। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है? नेचुरल फीचर्स, ठीक है ना, नेचुरल और मैनमेड फीचर्स जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं, टोपोग्राफी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? टोपोग्राफी बोलेंगे। क्लियर है ना? और टोपोग्राफिकल सर्वे कौन करता है? मेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया, मेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया, एसओआई, सर्वे ऑफ इंडिया। और टोपोग्राफिकल फीचर्स के लिए जो हम लोग टोपोसिट्स बनाते हैं, इसके लिए जो सीट्स बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टोपोसिट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? टोपोसिट्स, जिसके लिए हमारा टोपोसिट्स नंबर होता है हमारा। गॉट इट? नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ ए कंट्री सच एज हिल्स, वैली, रिवर, नालास, लेक्स, वुड, ठीक है ना। नेचुरल फीचर्स, हम जब भी बात करेंगे नेचुरल फीचर्स का तो हमारे दिमाग में ही जाएगा हमारा कि वो क्या होगा? टोपोग्राफिकल सर्वे होगा। क्या होगा हमारा? टोपोग्राफिकल सर्वे होगा हमारा। कैडेस्ट्रल सर्वे हम जहां भी बात करेंगे बाउंड्रीज, जहां भी बात करेंगे हमारा क्या होगा? बाउंड्रीज होगा हमारा। सिटी सर्वे की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला है कि सिटी सर्वे के लिए हमारा क्या हो जाएगा? मैंने बोला क्या कि सिटी सर्वे के लिए हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी लाइंस ही हो गया हमारा, ठीक है ना। रेफरेंस मॉन्यूमेंट्स हो गया हमारा, ठीक है ना। तो सिटी सर्वे का यहाँ कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। इंजीनियरिंग सर्वे, अब आता है इंजीनियर। अच्छा, सिटी सर्वे बताइए, सिटी सर्वे में क्या हमारा ऑप्शन डी आ सकता है क्या? सिटी सर्वे में क्या हमारा ऑप्शन डी आ सकता है क्या? बताइए सिटी सर्वे में। सिटी सर्वे में क्या हमारा ऑप्शन बी आ सकता है क्या? बी किसमें आएगा? रोड्स, रेलवे, कैनल्स, बिल्डिंग, टाउन्स, विलेज, ये किसमें आएगा हमारा? किसमें आएगा हमारा? ये भी आएगा हमारा किसमें? टोपोग्राफिकल में। किसमें आएगा? टोपोग्राफिकल में ही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इंजीनियरिंग सर्वे,
जब भी मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग सर्वे का, तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या आ जाएगा हमारा, इंजीनियरिंग सर्वे मैंने क्या बोला, रोड्स के लिए बोला, रेलवे के लिए बोला, रिजर्वायर्स के लिए बोला, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए बोला। ये किस में आएगा, इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है ना, ये किस में आएगा, इंजीनियरिंग सर्वे। और सिटी सर्वे जो आ जाएगा हमारा, लेइंग आउट प्लॉट्स, मैंने बोला लैंड का, लैंड के प्रॉपर्टी लाइंस को स्टैब्लिश करने के लिए भी सिटी सर्वे यूज करते हैं। इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ कैडस्ट्रल सर्वे। कंस्ट्रक्शन स्ट्रीट्स सिटी सर्वे में ही आएगा हमारा। वाटर सप्लाई सिस्टम भी आएगा सिटी सर्वे में हमारा आएगा, वाटर सप्लाई सिस्टम भी सिटी सर्वे में ही आएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा, सिटी सर्वे। गॉट इट। हम क्या देख रहे हैं कि वन का जो हमारा फर्स्ट का जो था हमारा वो ए और बी था। फर्स्ट का ए और बी हम कैसे मेजर करेंगे, फर्स्ट का सी गलत, डी गलत, फर्स्ट का बी गलत। देख रहे हैं फर्स्ट का ए एंड बी, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। सेकंड का सी हमारा आ रहा है, थर्ड का ई, फोर्थ का डी आ रहा है। आंसर क्या आ गया हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेई में। आप जब नेक्स्ट क्लास कीजिएगा तो उसमें एसएससी जेई का पीवाईक्यू भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट के भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस पीएसयू के भी रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। इसके अलावा इसके बेस पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, इसके बेस पे आपको चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। असाइनमेंट्स और चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके कुछ पीडीएफ में रहेंगे, कुछ टेस्ट के फॉर्मेट में रहेंगे, जो आपके ऐप आपने ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। कल आपकी क्लास 9 बजे से शेड्यूल है। आपकी क्लास की टाइमिंग 9 से 12:30 है। सो आपकी जो ट्रायल क्लास चलेगी वो 9 से ही चलेगी। कल आप देख लीजिएगा अपने ऐप पे, शेड्यूल ऑलरेडी रखा हुआ है। इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट का सामने चलता है, ठीक है ना। सो आप ईएससी अभी ये ओपन टू ऑल है, ठीक है ना। इसमें बहुत से बच्चे अभी हमारे जो है वो अपने रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे, ठीक है ना। बट मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लाइव अटेंड किया कीजिए। सो आई होप सबको समझ में आया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। इफ या प्लीज रेज योर हैंड्स एंड स्टे एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ऑल्सो स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। हेलो।